IMF प्रोग्राम की बहाली के हवाले से मसबत खबरें सामने आ रही हैं। IMF की शर्त के मुताबिक इस माली साल के लिए दोस्त ममालिक सऊदी अरब, कतर और मुत्तहदा अरब अमारात से $4 अरब की फाइनेंसिंग का इंतजाम भी हो गया है। मगर रुपए की कदर में अगस्त के पहले 15 दिनों में बेहतरी के बाद अब रुपया डॉलर के मुकाबले में फिर दबाव में नजर आ रहा है। इंटरबैंक में आज भी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 2 रुपए से जायद की कमी देखी गई। ओपन मार्केट में डॉलर 210 रुपए पर भी नहीं बिक रहा था, मगर आज फिर इंटरबैंक रेट से ऊपर चला गया है और ओपन मार्केट में 220 से ऊपर ट्रेड होता रहा। स्टॉक मार्केट भी आज तकरीबन 450 पॉइंट्स गिरी। ज़र मुबादला के ज़खायर पहले ही $7.89 अरब की सतह पर आ गए हैं, जो मौजूदा सूरत हाल में मुश्किल से 6 हफ्ते की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। और आज स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद को 15% पर बरकरार रखा है और मुआशी सूरत हाल पर भी अपने बयान में तबसरा किया है। मॉनेटरी पॉलिसी बयान के मुताबिक हालिया महंगाई के आदाद-ओ-शुमार तवक्कात के मुताबिक आए हैं। साथ ही डोमेस्टिक डिमांड में भी कमी आ रही है और मुल्क की एक्सटर्नल पोजीशन में बेहतरी आ रही है। इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यह बेहतर जाना कि शरह सूद को बरकरार रखा जाए। बयान के मुताबिक पिछले मॉनेटरी पॉलिसी ऐलान से लेकर अब तक 3 अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहली ये कि जुलाई की महंगाई 24.9% रही और कोर इन्फ्लेशन में भी इजाफा हो रहा है और सब्सिडी पैकेज खत्म किए जाने के बाद ये तवक्को के मुताबिक है और इसके असरात महंगाई की सूरत में इस माली साल के बाकी महीनों में नजर आएंगे। इसके अलावा जरूरी खाने पीने की अशिया और रुपए की कदर में कमी की वजह से भी जुलाई में महंगाई में इजाफा हुआ। दूसरी अहम डेवलपमेंट स्टेट बैंक के मुताबिक ये हुई कि अगस्त में तिजारती खसारे में नुमाया कमी देखी गई और रुपए की कदर में 10% का इजाफा देखा गया। और तीसरी अहम डेवलपमेंट यह है कि IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए बोर्ड मीटिंग 29 अगस्त को होने जा रही है, जिससे पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त जारी होने का इम्कान है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक से $4 अरब का कामयाबी से इंतजाम भी कर लिया है, जो पाकिस्तान की इस माली साल की बैरूनी अदायगियों की ज़रूरत से ज़्यादा है, जिससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आएगी। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के मुताबिक मुआशी सरगर्मियों में कमी आई है। जुलाई के महीने में सीमेंट, तेल, खाद और गाड़ियों की फरोख्त में कमी आई है और गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में इस साल जून में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की तरक्की आधी रह गई है। हालिया मानसून में ज़्यादा बारिशों और सैलाब की वजह से ज़रूरी पैदावार मुतासिर होने का खदशा है। खासतौर पर कपास और मौसमी फसलों की पैदावार में कमी होने से इस साल तरक्की की शरह पर असर पड़ सकता है और इस माली साल में 3 से 4% तरक्की की तवक्को है। पॉलिसी स्टेटमेंट के मुताबिक मुस्तकिल बुनियादों पर ज्यादा तरक्की के लिए पाकिस्तान को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिसमें पाकिस्तान को कंजम्पशन की जगह बरामदाद और सरमायाकारी के जरिए आगे बढ़ने की जरूरत है। स्टेट बैंक के मुताबिक पहली सेमाई में महंगाई बुलंद तरीन सतह पर जाने के बाद इस माली साल के बाकी सेमाइयों में नीचे आने की तवक्को है और अगले माली साल में 5 से 7% तक महंगाई नीचे आने की तवक्को है। और इसमें सख्त मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, दुनिया भर में कमोडिटीज प्राइसेस का नीचे आना और बेस इफेक्ट का किरदार होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीडियम टर्म में महंगाई को लाहक खतरात पर भी नजर रखेगी, जिसमें ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, डोमेस्टिक फिस्कल पॉलिसी और एक्सचेंज रेट को लाहक खतरात शामिल हैं।